फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक बहुत ही जानी मानी चिकित्सा पद्धति जिसको सदियों से कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। फ्रेंड्स, वैसे हमारे भारत देश की ये थेरेपी है। फ्रेंड्स, लेकिन वर्तमान में विदेशों में कई देशों में इस थेरेपी को बहुतायत मात्रा में किया जाने लगा है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, इसलिए हमारे देश से ज़्यादा विदेशों में इसकी मांग हो गई है और लोग इस थेरेपी को सीख सीख के कर रहे हैं और बड़े पैमाने में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिससे आप सबको संपूर्ण जानकारी हो सके और इसका सही लाभ आप सब ले सके। फ्रेंड्स, क्योंकि अपने देश की ये धरोहर है, ये एक प्रकार की कला है। फ्रेंड्स, इसके माध्यम से हम लोगों का जीवन रक्षण करते हैं, लोगों का जीवन बचाते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं और इंसान को स्वस्थ बनाते हैं। उससे भी आयुर्वेद का सिद्धांत है फ्रेंड्स कि एक रोगी को रोग मुक्त करना और एक स्वस्थ आदमी को स्वस्थ बना के रखना, यही मेन उद्देश्य है। फ्रेंड्स, और लोग शारीरिक मानसिक रूप से अच्छे हों और एक अच्छा नागरिक बन के उभरें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की जो जानी मानी चिकित्सा पद्धति है पंचकर्म। तो फ्रेंड्स, हम पंचकर्म के ऊपर बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स, जिससे कि लोगों को सही जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, पंचकर्म हम इसके ऊपर बात करें उसके पहले हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें से कंटेंट क्या क्या हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचकर्म का परिचय। पंचकर्म क्या है, कितने प्रकार का ये होता है और उनके जो प्रकार हैं उनके नाम क्या क्या हैं, थोड़ा सा परिचय कि इसमें क्या होता है। फिर बात करेंगे हम कि पूर्व कर्म क्या है, यानी कि पंचकर्म करने के पहले क्या क्या हमको करना होता है और क्या क्या सावधानियां हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद फिर एक एक जो इसके 5 कर्म है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पंचकर्म। तो पंचकर्म का मतलब होता है फ्रेंड्स, पंच मतलब 5, 5 और कर्म का मतलब होता है कार्य किया जाना या कि प्रकार। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार शरीर को विष मुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी हम पंचकर्म कहते हैं। आयुर्वेद की विष मुक्त करने की एक पद्धति है, एक थेरेपी है फ्रेंड्स, जिसको 5 भागों में इसको विभक्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स, उसको भी अपन पंचकर्म कह सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आयुर्वेद के त्रिदोष होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है कि आयुर्वेद में 3 दोष कहा गया है कि अगर ये दोष बैलेंस हो जाएं तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी, जिसमें से वात पित्त कफ। फ्रेंड्स, आपको पता है वात पित्त और कफ। तो अगर ये वात ठीक हो जाए, पित्त ठीक हो जाए, कफ ठीक हो जाए, यानी कि ये शरीर में तो रहेंगे ही लेकिन ये बैलेंस रहें, कि किसी की कम और किसी का ज़्यादा होना ये बीमारी का जन्म देता है। अगर ये बैलेंस रहेंगे तो सम रहेंगे तो इंसान स्वस्थ रहेगा और हेल्दी जीवन वो जीता है। फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम स्वस्थ रहें, उसको भी अपन पंचकर्म कह सकते हैं, कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे अब ये पंचकर्म से आपको लाभ क्या क्या होगा। फ्रेंड्स, इसमें से कई प्रकार की गंभीर बीमारियों को दूर कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, वो बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो बीमारियां दूर हो जाती हैं फ्रेंड्स, जिससे कि इंसान स्वस्थ हो जाता है। जैसे वात विकार, इसमें सबसे जो पंचकर्म की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, वो वात रोगी को किया जाता है। वात रोग से जैसे आपको लकवा लग गया, गैस बनने लगी, शरीर में दर्द हो गया, अकड़न हो गया, जकड़न हो गया, ये वात विकार होते हैं। फ्रेंड्स, तो इसको ठीक करने की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, उसको निश्चित तौर पे पंचकर्म के माध्यम से बहुत बेहतरीन ठीक किया जाता रहा है। फ्रेंड्स, अगला फ्रेंड्स, अपच, साइटिका, नसों की बीमारी, नर्वस सिस्टम की बीमारी। फ्रेंड्स, अर्थराइटिस, थायराइड, उदर, कफ, पित्त, मोटापा, अकड़न, जकड़न, अन्य कई गंभीर बीमारियां हैं जो कि पंचकर्म के माध्यम से सदियों से ठीक की जाती रही हैं और ठीक होती हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पंचकर्म कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, ये कौन कितने इसके प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, जो पंचकर्म है इसमें आपका आता है बवन। बवन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, वोमिटिंग करना, उल्टी करना, यानी कि ऐसे औषधि द्रव्य को पिला के और उल्टी कराई जाती है। जो द्रव्य हमारे पेट के अंदर जाता है, जो जमे हुए यानी कि दोष हैं, यानी कि टॉक्सिन्स हैं, उसको ये बाहर
लेके चली जाती है, यानी कि उल्टी कराया जाता है, ऐसे द्रव्यों को दिया जाता है। दूसरा है विरेचन। विरेचन यानी कि डिसेंट्री, डायरिया, यानी कि ऐसे औषधि द्रव्य आपको पिलाया जाता है, खासकर जिसमें से घृत से शोधित औषधियाँ रहती हैं फ्रेंड्स, उसको दिया जाता है, जिससे कि आपको कुछ ही मिनटों में, कुछ घंटों में, वो अलग अलग डॉक्टर डिसाइड करते हैं, आपको दस्त हो जाता है। जैसे आप पीते हैं तो लगातार दस्त होती रहती है, वो पूरे दोषों को लेके गुदा मार्ग से यानी कि एनस से वो निकल जाती है। फ्रेंड्स अगली है बस्ती। बस्ती जैसे आपने सुना होगा एनीमा, जब कभी कभी पेट नहीं साफ होता, कई दिनों तक मल नहीं निकलता, तो एलोपैथ में एनीमा कराते हैं। उसी प्रकार हम एक बता रहे हैं फ्रेंड्स, एनीमा अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो उसी प्रकार से गुदा मार्ग से औषधि को, यानी कि शोधित औषधियों को, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि उपचारित औषधियों को गुदा मार्ग से इंटर कराया जाता है, जिससे कि वो जाती हैं और मल मूत्र को समाहित करके चली जाती हैं। तो इसमें जो बस्ती होती है फ्रेंड्स, एक अनुलोमन और एक अनुवासन, जिसमें से कि एक तुरंत जो क्षार बस्ती है आपने डाला, एनीमा काम करेगा, वो तत्काल वो मल मूत्र को लेकर बाहर चली आएगी। एक ऐसी बस्ती है खासकर जो ऑयल पुलिंग करते हैं, अपन ऑयल डालते हैं, कई प्रकार के तेल होते हैं फ्रेंड्स, उसको डाला जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपका बला तेल हो गया, बला सुगंधा तेल हो गया फ्रेंड्स, प्रसारणी तेल हो गया, महानारायण हो गया, आपका धन्वंतरी हो गया, इस तरीके से कई तेल आते हैं जिनको की प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से इसकी जो बस्ती होती है फ्रेंड्स, इसमें से कि अन्य कई प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं, यहाँ तक कि दूध के साथ उसका पकाया जाता है, कुछ अन्य औषधियाँ हैं उनके साथ भी इसको पकाया जाता है फ्रेंड्स। कैसिया फिस्टुला यानी कि अमलतास के साथ, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। कई बार दसमूला क्वाथ को भी के साथ भी औषधियों को शोधन करके या कि उसको प्रोसीजर करके दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है बस्ती के फ्रेंड्स। उसको कुछ देर तक आप रोकते हैं, उसके आधा घंटे तक शरीर हमारी जो आते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइडल का बड़ा भाग है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करती है, तो उसको ऑब्जर्व करती हैं, आंतें ऑब्जर्व करती है। उसके बाद जो भी टॉक्सिन्स है उसको आयल अपने अंदर घोल के लेके बाहर चलाता है और आप उसको त्याग देते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स नस्य है। नस्य का मतलब होता है नाक के माध्यम से औषध द्रव्यों को अंदर तक पहुंचाना और जो हमारे दोष है उसको ठीक करना। फिर अगला फ्रेंड्स रक्त मोक्षण, जो इन्फेक्टेड पार्ट है, जैसे कि कहीं भी चोट लग गई थी जो कि अब घाव में बदल गई है, या कि कोई इन्फेक्शन हो गया था फ्रेंड्स, या फोड़ा फुंसी हो गया है, या कि त्वचा रोग है, इसमें आप जलौ का आपने देखा होगा, जो लीची जोंक आती है फ्रेंड्स, उसको लगा लगा के वहाँ का खून चुसवाया जाता है, या कि इन्फेक्टेड जगह का डायरेक्ट, या कि कई बार कट करके, या कई बार आप सुई या सिरिंज के माध्यम से उसको खींचा जाता है। नाड़ियों में भी सुई के माध्यम से और निडल के माध्यम से उसको बाहर किया जाता है फ्रेंड्स। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग आवश्यकता अनुसार डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 हो गया। कौन कौन सा हो गया? बवन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये सब कर्म हैं, इनको कराना पड़ता है। अब डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको बवन कराना है, कि विरेचन कराना है, कि बस्ती कराना है, कि नस, कि रक्त मोक्षण, कि सभी कराना है। सब तो इससे नहीं हो सकता है एक साथ, अलग अलग समय पे जैसे जरूरत होती है डॉक्टर डिसाइड करते हैं। कई बार बवन, विरेचन और बस्ती में काम चल जाता है, कई बार नस। तो नस यानी कि सिरो रोग से संबंधित जो होते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो वो भी किया जाता है। सिरोधारा इसी में लगभग कैटेगरी में आती है, जिसमें से कि औषध द्रव्य को ऊपर से गिराया जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्व कर्म। ये पूर्व कर्म का मतलब फ्रेंड्स प्रिपरेशन, यानी कि पंचकर्म करने के पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन रखना होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्नेहन। स्नेहन का मतलब, ये आयुर्वेद का टर्म है फ्रेंड्स, लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है स्नेहन अभ्यंग, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी कि संपूर्ण शरीर को औषध द्रव्यों से, खासकर तेल से, औषध द्रव्य यानी कि तेल युक्त, उससे मसाज किया जाता है। जैसे महानारायण तेल हो गया, एसपी तेल हो गया, बला तेल हो गया, सुगंधा तेल हो गया, प्रसारणी तेल हो गया, और इस तरीके से आपका बला सुगंधा तेल हो गया, और बहुत सारे तेल आते हैं फ्रेंड्स, और लगभग कम्बिनेशन भी सबके सेम ही होते हैं फ्रेंड्स। तो उससे मसाज कराया जाता है। कई बार कुछ घी द्रव्यों को घी के साथ पका के उससे भी कराया जाता है। कई बार आपको प्योर तेल से भी कराया जाता है, मज्जा से कराया जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अब ये चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, उससे आपको कराना होता है। अब जैसे कि इसमें से 4 चीज़ें हैं, बसा, मज्जा हो गया, तेल हो गया, और जो आपका गूदेदार चीज़ें होंगी उससे भी आपका कराया जाता है। अब फ्रेंड्स घृत हो गया। अब स्वेदन, अगली प्रक्रिया है कि सबसे पहले तो आपके संपूर्ण शरीर को जिन जो द्रव्य हमने बताया है, तेल बताया है, उसके माध्यम से डॉक्टर डिसाइड करते हैं और पूरे शरीर को मसाज कराते हैं अच्छा खासा, यानी कि उसको लुब्रिकेट करते हैं, जिससे कि शरीर लचीला हो जाए। और जब आपको उसके बाद स्वेदन प्रक्रिया होगी तो शरीर जले नहीं, और आसानी से जो भाप है वो शरीर पसीना छोड़ना भी शुरू कर दे फ्रेंड्स। तो अगली प्रक्रिया स्वेदन। स्वेदन का मतलब होता है शरीर से पसीना को निकालना। तो स्वेदन की भी कई विधियां हैं फ्रेंड्स। अब स्वेदन क्या है, इसमें से आपका सर्वांग स्वेदन और नाड़ी स्वेदन।
सर्वांग का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये एक सर्वांग स्वेदन का यंत्र आता है, जिसमें से कि आपका ये आप देख लीजिएगा, ये जो गला का भाग है इसको बाहर कर देते हैं, बाकी पूरी शरीर उसके अंदर कर देंगे। स्नेहन के बाद ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि तेल मालिश के बाद उसको, या तेल या घी मालिश के बाद आपको उसके अंदर लिटा देंगे, और उसमें से भाप, जैसे 10 मूला क्वाथ का हो गया कि या कि अन्य औषधि द्रव्य का हो गया, उसमें क्या करते हैं कि उस भाप को अंदर जाने देते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर, किसी प्रकार के शरीर में क्षति ना पहुंचे, ऐसा सब वो पहले से प्रिपरेशन उसका कर लिया जाता है, वो ऐसे सेटअप रहता है फ्रेंड्स। तो उसके अंदर आपको लिटा दिया जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट का एक टाइम होता है फ्रेंड्स, इसको होना चाहिए। तो इस इतने के दौरान क्या होता है कि आपकी पूरी शरीर पसीना फेंक देगी फ्रेंड्स, अंदर से पूरी तरीके से शरीर, बाहर जो जमा हुआ टॉक्सिन्स है, आपको पता है कि जो हमारे शरीर का जो टॉक्सिन्स है फ्रेंड्स, वो लेटरिन से, पेशाब से, पसीना से, तलवा से, थूक से, नाक से ये निकलता है। तो जब शरीर पसीना फेंकती है तो उससे जमा हुआ जो दोष है, टॉक्सिन्स है, वो बाहर शरीर उसको निकाल देती है, वो पिघल जाता है और बाहर आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर अब ये इसमें स्वेदन का भी फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया कि एक तो एक अंक का करते हैं, तो ये तो आपका सर्वांग हमने बता दिया। जो नाड़ी स्वेदन होता है वो इफेक्टिव, जो आपका जगह प्रभावित है, जहाँ पे आपको दर्द है या तकलीफ है, उस अंग को ऐसे ऐसे करके भाप देते रहते हैं, औषधि द्रव्य का भाप, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐसे इसको कंटिन्यू देते रहते हैं, जिससे कि आपका उस जगह पे पसीना छोड़ दे और वो जगह जो दोष है, जो टॉक्सिन है, वो पिघल जाए, जो अंदर जमा हुआ है वो ढीला पड़ जाए फ्रेंड्स। अब इसको दो तरीके से किया जाता है स्वेदन को, एक अग्नि और एक निराग्नि। एक फ्रेंड्स अग्नि में क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट आग को तपा के सूरज की रोशनी, आपको कपड़ा उड़ा के डायरेक्ट सूरज की रोशनी देना, या कि भाप देना, जैसा अपन ने बताया, एक और भी चीज़ें हैं। और दूसरा निराग, निराग में क्या करते हैं, गर्म कपड़े आपको इतना ढक देते हैं कि कुछ देर में शरीर ऑटोमेटिक, यानी कि उसमें से हवा जाना बंद हो जाएगा तो शरीर पसीना फेंक देगी, जैसे गर्म कपड़े से पूरी तरीके से आपको कवर कर देंगे, तो शरीर आसानी से, और उस कमरे को गर्म कर देंगे, या कि दूर से भाप दे देंगे। मतलब कई अलग अलग विधियां डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, पर आप ज़्यादातर भाप ही चलता है, सर्वांग ही चलता है, नाड़ी स्वेदन ही चलता है फ्रेंड्स। तो इसके माध्यम से आपको क्या किया जाता है, स्वेदन कराया जाता है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स अब अगली शुरू होगी आपकी अगली प्रक्रिया, कि अब आप बस्ती लेना चाहते हैं, कि अन्य भी जो भी हैं, कटी बस्ती है, जानू बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है, कौन सी क्या कराना है, वो फिर सभी चीज़ें शुरू हो जाती हैं फ्रेंड्स। लेकिन शुरू की प्रक्रिया ये है। अब हम बात करेंगे कि इसमें सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, कौन करा सकते हैं, कौन नहीं करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसके जो योग डॉक्टर हैं, जो प्रशिक्षित हैं, जो करवा रहे हैं, जिनको लंबा अनुभव है, उनके देख रेख में ही आप इसको कराएं। उसके पहले आप इसको बिल्कुल ना कराएं फ्रेंड्स, नहीं तो खतरा हो सकता है ना, क्योंकि जो काम आप नहीं करते हैं वो आपका काम है नहीं उसमें से, और खासकर शरीर जीवन की बात है, उसमें बिना अनुभवी डॉक्टर वैद्य के सलाह के बिना अपने से ना करें, उनके मार्गदर्शन में ही आपको करना चाहिए। कोई गंभीर बीमारी आपको ना हो, खासकर जैसे टीबी है, HIV एड्स है, गंभीर डायबिटीज की रोगी, गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इसको नहीं कराना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, या कि डॉक्टर के कंसल्ट से जैसा वो बोले वैसा आप कर सकते हैं। पर आप सभी समस्याओं को जरूर बता दें, जो अपने डॉक्टर्स हैं जिसके पास आप गए हैं पंचकर्म कराने, उनको आप सभी बीमारियां बता दें जो आपके जीवन में बचपन से अभी तक रही है। वो डिसाइड करेंगे कि क्या आपके लायक है कि नहीं, आपको कोई क्षति तो नहीं होगी, आपको किसी प्रकार का हार्मफुल तो नहीं हो जाएगा, वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही आपका वो पंचकर्म करेंगे। इसलिए जो आपकी केस हिस्ट्री रही है पुरानी, उसको बिल्कुल नहीं छुपाना है। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि इसमें ठंडे हवा पानी खाना से बचना है, ध्यान रखेंगे। पंचकर्म का पहला ये सिद्धांत फ्रेंड्स, इसको नोट कर लेंगे कि ना तो ठंडी हवा में निकलना है, ना तो ठंडा पानी पीना है, ना तो ठंडा खाना खाना है। गर्म चीज़ें आप खाएंगे तो दोष आपके बाहर निकलेंगे, ठंडी चीज़ें उसको जमा देते हैं और आपके नसों को भी वो क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, कमज़ोर करते हैं। आप फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप हमेशा गर्म कपड़े का इस्तेमाल करें, गर्म खाना खाएं, गर्म पानी को उतने दिन सेवन करें, या कि जितने दिन डॉक्टर्स बोलें उसके हिसाब से आप करते रहें फ्रेंड्स। अब इससे आपको अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस दौरान यात्रा आपको नहीं करनी है, क्योंकि यात्रा करेंगे तो आपको हवा भी लग सकती है, अलग जगह के खान पान भी हो सकता है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। खाना हमेशा डॉक्टर के सलाह के अनुसार आप लें, आपके प्रकृत डॉक्टर्स जानेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कुछ गर्म तो हमने बता दिया, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए सुटेबल नहीं भी हो सकती हैं, हो भी सकती हैं। इसलिए जब डॉक्टर्स आपके केस की स्टडी करेंगे तो डिसाइड करेंगे कि आपको ये चीज़ें लेना है कि नहीं। भारी सामान आपको नहीं उठाना है फ्रेंड्स,
ज़्यादा मेहनत या एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। फ्रेंड्स, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है फ्रेंड्स, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माहवारी और गर्भावस्था जैसा अपन ने बताया कि उस दौरान भी इसको नहीं किया जा सकता। ये कई चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हमने बताने का प्रयास किया है। पंचकर्म को सरल, सहज तरीके से हमने इसका जो परिचय है वो देने की कोशिश किया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके जो 5 कर्म हैं, बवन, विरेचन, बस्ती, रक्त, मोक्षण और नस, इनके एक-एक इनके ऊपर हम वीडियो बनाएँगे। फिर बस्ती के जितने प्रकार हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्रेंड्स, आपका कटु बस्ती हो गई, फिर आपका जानु बस्ती हो गई, आप ग्रीवा बस्ती हो गई, शिरोधारा, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम वीडियो बनाएँगे। तो एक-एक के ऊपर हम बनाते जाएँगे जिससे आपको आसानी से समझ में आए। क्योंकि सबके ऊपर बना देंगे तो अभी 16 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, 17 मिनट, ये हो जाएगा आपका 3 घंटा का। तो फिर आपके लिए कठिनाई होगी, आप नहीं देख पाएँगे। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ।